लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस के बाद विरोध की आग पूरे देश में फैल चुका है। रेजिडेंट डॉक्टर्स के भारी दबाव के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के प्रिंसिपल प्रोफेसर संदीप घोष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं लेडी डॉक्टर की हत्या से पहले की रात का व्हाट्सएप चैट सामने आया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या से भारी नाराजगी है। आज देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। वे रेप के बाद हत्या की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इस बीच हत्या से पहले की रात को हुई व्हाट्सएप चैट सामने आई है, जिसमें एक बड़ी साजिश की बात कही जा रही है। व्हाट्सएप बातचीत कॉलेज के डॉक्टर्स के बीच हुई है। ये दावा वायरल चैट में किया जा रहा है। हालांकि भारतवर्ष चैट्स की पुष्टि नहीं करता है। वही व्हाट्सएप चैट के साथ दो डॉक्टर छात्रों के बीच की बातचीत का ऑडियो भी सामने आया। जूनियर महिला डॉक्टर की हत्या वाली रात को आरजीकर डॉक्टर्स ग्रुप में एक डॉक्टर ने कहा कि भाई, कल तुम्हें ऐसी खबर मिलेगी कि तुम लोगों के सामने अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रहोगे। तुम रात को सोते समय सोचोगे कि क्या हुआ, तो तुम डर जाओगे। इस पर दूसरे डॉक्टर ने कहा कि फिर से ऐसा क्यों हुआ है, बात साफ साफ बताओ। ये चैट रात करीब 11:48 की थी। अगले दिन उसी डॉक्टर्स ग्रुप में एक डॉक्टर ने कहा कि हम राक्षस पैदा कर रहे हैं। उसकी इस बात का जवाब देते हुए दूसरे डॉक्टर ने कहा कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ, हम राक्षस पैदा कर रहे हैं। इसके बाद तीसरे डॉक्टर ने सवाल किया, ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन क्यों मारा? डॉक्टर्स का कहना है कि वह टीचर्स के तौर पर असफल हो रहे हैं। ऑडियो क्लिप में क्या बातचीत हुई? वहीं एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई है, जिसमें जूनियर डॉक्टर और सीनियर डॉक्टर हत्या के बारे में बात करते सुने गए हैं। सीनियर डॉक्टर ने सवाल किया कि मुझे बताओ, आरजीकर के बारे में क्या मामला है? जिसका जवाब देते हुए जूनियर डॉक्टर ने कहा कि अस्पताल में प्रिंसिपल के निर्देशन में आंदोलन चल रहा है। कई चीज़ें छिपाई जा रही हैं। हम सीनियर डॉक्टरों को अपने साथ देखकर खुश हैं, लेकिन पूरी कहानी बिल्कुल अलग है। गिरफ्तार किया गया एक नागरिक स्वयंसेवक सिर्फ बलि का बकरा है। वह जो भी नागरिक स्वयंसेवक था, वह अकेला नहीं था। उसके साथ 3-4 लोग और थे। उन्होंने एक बार नहीं, बार बार किया। अंदर आए, बाहर गए, पता नहीं कितने बार उसके साथ, डॉक्टर के साथ रेप किया। इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है, जिन पर पर्दा डाल दिया जा रहा है। जूनियर डॉक्टर की इस बात पर सीनियर डॉक्टर ने हामी भरी। जूनियर डॉक्टर ने आगे कहा कि हम सभी जानते हैं कि आरजीकर का तथ्यों को दबाने का इतिहास रहा है। जिस तरह से दीदी की मौत हुई, उससे साफ है कि यह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। कम से कम
3 से 4 लोग इसमें शामिल थे। इसमें कई राजनीतिक लोग और इंटर्न शामिल हैं। दोनों राजनीतिक रूप से आपस में जुड़े हुए हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि मेरे सहपाठी इस हत्या में कैसे शामिल हैं। आरोपी 23 अगस्त तक पुलिस हिरासत में रहेगा। वहीं रेजिडेंट डॉक्टर्स के भारी दबाव के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के प्रिंसिपल प्रोफेसर संदीप घोष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया पर मेरी बदनामी हो रही है। मृतक डॉक्टर मेरी बेटी जैसी थी। एक अभिभावक के तौर पर मैं इस्तीफा देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि भविष्य में किसी के साथ ऐसा हो। इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने मौजूदा वाइस प्रिंसिपल का तबादला करते हुए डॉक्टर बुलबुल मुखोपाध्याय को आरजी कर मेडिकल कॉलेज का नया वाइस प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया। लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस के बाद विरोध की आग पूरे प्रदेश में फैल चुकी है। दिल्ली में फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने देश भर में आज से हड़ताल का फैसला लिया है, जिसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच के साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होना चाहिए। तीसरा, जो वहां पर सुरक्षा में कमी है उसे दुरुस्त करना चाहिए। उसका कहना है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू हो। कोलकाता में डॉक्टर रेप मामले की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि हो चुकी है। उसके प्राइवेट पार्ट से कम 111 ग्राम लिक्विड प्राप्त हुआ, जो कि अकेला एक आदमी का नहीं हो सकता है। अब पुलिस अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पहली रिपोर्ट में लेडी डॉक्टर के साथ मारपीट की भी पुष्टि हुई है। इस बीच आरोपी 23 अगस्त तक स्वयं सेवक नागरिक हिरासत में रहेगा। अगर